अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं। लास्ट में हमने कंपैरिजन ऑफ बेंजीन को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था विद किसके साथ, अल्केन और अल्कीन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 9 को हम डिस्कस कर रहे थे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, और उसकी आज हम एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम स्टडी करेंगे। वैसे तो हमने इस चैप्टर के अंदर हर एक चीज़ को जो है कम्प्लीटली हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। दोबारा जो है हम एक दफ़ा एक्सरसाइज को जो है ना थ्रू आउट देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहता है कि बेसिकली बेंजीन को जब हम क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इस रिएक्शन को हमने देखा था किसके अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हमने बेंजीन के रिएक्शन को स्टडी किया था तो उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो तीसरा रिएक्शन था वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ था। तो यही वही रिएक्शन है कि जब हम बेंजीन को हीट करेंगे विद किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये आपको क्या बना के देगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना के देगा। ये हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये हमारे पास जो है उसका स्ट्रक्चर है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। दूसरा हमारे पास बी पार्ट के अंदर क्या है, विद क्लोरीन टू गिव हेक्साक्लोरोहेक्सेन। ये भी हमने पहला रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमने जो हैलोजिनेशन की थी, ये वही रिएक्शन है आपके पास। जब हम बेंजीन को क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो आपको क्या बना के देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना के देता है। तो हैलोजन के साथ जब आप क्या करवाओगे, रिएक्ट करवाओगे, तो ये आपको क्या बना के देगा, क्लोरीन। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये क्लोरीन का कहाँ पे है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हमारे पास सनलाइट की मौजूदगी के अंदर जब हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। और ये वाला जो रिएक्शन है हमने कहां पे डिस्कस किया था, कैक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर, कि जब हम उसकी क्या करवाते हैं, हैलोजिनेशन करवाते हैं, तो ये हमें क्या बना के देता है, साइक्लोहेक्सेन। ये हमें क्या बना के देता है, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन बना के देते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि जब बेसिकली हम इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हम बेंजीन की क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो बेंजीन का रिंग क्या हो जाता था, ब्रेक हो जाता था, टूट जाता था। तो वो आपको क्या बना के देता था, मैलिक एनहाइड्राइड बना के देता था। फिर फर्दर उसकी हम क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस करते थे, तो वो हमें क्या बना के देता था, मैलिक एसिड बना के देता था। तो जब हम उसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो आपको क्या बना के देगा, मैलिक एनहाइड्राइड बना के देगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम 8 की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर वो कहता है कि आईयूपैक नेम दें। तो उसके अंदर मैंने जो है 2-3 जो है हमारे पास उन्होंने दिए हुए हैं जिन जिन स्ट्रक्चर के हमने क्या करने हैं, नेमिंग देनी है। तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बनाया है उसका हम नाम देते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास 1 पोजीशन पे भी मिथाइल लगा हुआ है, फिर 2 छोड़ के 3 पोजीशन पे हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, फिर 4 छोड़ के 5 पोजीशन पे भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो अब देखो अल्फाबेटिकली जो है ब्रोमो का बी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में, तो इसलिए 4 ब्रोमो, ये क्या बनेगा, 4 ब्रोमो। और यहाँ पे 2 और क्या बनेगा, 6। 2 और 6 पे हमारे पास क्या बन रहा है, मिथाइल। तो 4 ब्रोमो 2 6 डाई मिथाइल हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंज अल्डिहाइड। CHO ग्रुप जो होता है ये क्या कहलाता है, अल्डिहाइड होता है, तो ये क्या बन जाएगा, बेंज अल्डिहाइड। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास क्या है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी जो हमने बेंजीन के रिएक्शन को हमने क्या किया था, स्टडी किया था, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जब हम देखते हैं तो हमारे पास कौन से आते हैं, हैलोजिनेशन भी हमारे पास आते हैं, नाइट्रेशन भी आता है, सल्फोनेशन भी आता है, और फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन भी आता है, जिसके अंदर हम क्या करते थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या करते थे, जनरेट करते थे। और वहां से फिर हम क्या करते हैं, उनकी रिएक्शन करवाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास होते हैं जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो बेंजीन का रिंग होता है वो फिर दोबारा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है उसके अंदर वो क्या बताता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन वो कहता है एरोमेटिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। अब और एरोमेटिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट को जो है हमने थॉरोली डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने क्वालिटेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को जो हमने स्टडी किया था वो बेसिकली कौन सा क्वेश्चन है, एरोमेटिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर वो क्या बनता है, बेंजीन जो है उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं डीलोकलाइज होते हैं, और वही डीलोकलाइजेशन जो है वो बेसिकली बेंजीन के रिंग को क्या करती है, स्टेबल बनाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेजोनेंस मेथड है। और रेजोनेंस मेथड को भी हमने क्या किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। रेजोनेंस मेथड को आप देखो तो रेजोनेंस क्या होती है, जो पेयरिंग स्कीम होती है आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो बेसिकली क्या कहलाती है, रेजोनेंस कहलाती है। ठीक है, कन्जुगेशन जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की क्या होती है, कन्जुगेशन होती है, वो बेसिकली क्या कहलाती है, रेजोनेंस कहलाती है।
और क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर कहता है प्रूव दैट बेंजीन हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हमने इस चीज को भी हमने थॉरली स्टडी किया था। जब हमने कैक्यूल के स्ट्रक्चर से पहले हमने देखा था स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था, तो हमने देखा था कि जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो नहीं होता। तो उसके अंदर हमने हर एक पॉइंट को, जिसके अंदर हमने देखा था कि बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इसके अलावा बेंजीन जो है वो फ्रीडर क्राफ्ट जो फ्री मैकेनिज्म रिएक्शन होते हैं वो नहीं दे रहा होता। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बेंजीन जो है वो सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना के देता है, उसके बाद 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना के देता है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है किसके साथ, नाइट्रो ग्रुप के साथ और सल्फोनिक ग्रुप के साथ। इसके अलावा हमने फिर उसके स्ट्रक्चर को भी हमने देखा था, जिसके अंदर हम कहते हैं कि बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो अल्केन, एल्कीन और अल्काइन की तरह नहीं होता। तो वो जो मेन पॉइंट्स हमने कैक्यूल से पहले जो पॉइंट्स को हमने देखा था उसके अंदर वो यही बातें हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, सारे स्ट्रक्चर हैं जो बेसिकली आईयूपैक हमारे पास है। नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं, कुछ मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, कुछ एक न्यू स्ट्रक्चर भी हैं, उनके डिफरेंट नेम्स भी हैं, उनको भी हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास ये स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन होती है ये आर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, और ये कौन सी पोजीशन होती है, पैरा पोजीशन होती है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये भी नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये भी नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये 2 पोजीशन है, 3 के बाद फिर 4 पोजीशन है, 5 के बाद फिर कौन सी पोजीशन है, 6 पोजीशन है। तो 2 4 6 कितनी हो गए, 3 लागे तो 3, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। और ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या लग जाता है, मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, टाउलिन। तो ये कहलाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टाउलिन बन जाएगा। इसे हम TNT भी कहते हैं, ट्राई नाइट्रो टाउलिन। तीसरा हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आप हमारे पास अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और अमीनो के ऊपर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लोन पेयर भी लगाएंगे। तो ये हमारे पास अमीनो ग्रुप है, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो। तो ये पैरा पे लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्योंकि ये हमारे पास क्या बनता है, एक स्पेशल नेम बनता है। नाइट्रो ग्रुप को हटा दो तो ये क्या बन जाएगा, स्पेशल नेम। स्पेशल नेम इसका क्या है, अमीनो बेंजीन होता है, और इसे हम दूसरा नाम स्पेशल नेम क्या देते हैं, एनिलीन हम देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जहां पे क्या हो, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएं, जहां पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाते हैं उनका हम नाम देते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी, और दोनों एक दूसरे के कहाँ पे लगे हुए हैं, पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो हम इसका जो दूसरा नाम, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्विनोन, इसे हाइड्रोक्विनोन भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये इसका आईयूपैक नेम है, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है, हाइड्रोक्विनोन। फिर हमारे पास यहाँ पे भी जो है आईयूपैक नेम, ये एक दिया हुआ स्ट्रक्चर का और भी डिफरेंट है। इसको हमने चैप्टर के अंदर जो है ना, हमने थॉरली हमने डिस्कस किया था, नॉमेनक्लेचर को हमने स्टडी किया था, और उसके एग्जांपल को भी हमने काफ़ी प्रैक्टिस किया था। तो कुछ एग्जांपल जो है ये आप लोगों ने करनी है एक्सरसाइज की, ठीक है। 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये आ जाते हैं अक्सर। तो यहाँ पे देखो, तो 2 पे क्या लगा हुआ है, अमीनो, 3 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, और 5 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। अब इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर देंगे, और ये क्या बनाता है, अगर इन चीज़ों को हटा दो, इन चीज़ों को हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा, स्पेशल नेम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारे पास बन जाएगा। अब इसकी पोजीशन को देखो, तो 2 पे लगा हुआ है अमीनो, अमीनो का ए पहले आता है, फिर क्या लगा हुआ है, 5 पे ब्रोमो, ब्रोमो का बी बाद में आता है। तो ये कहलाएगा 2 अमीनो 5 ब्रोमो, और यहाँ पे 3 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, और पूरा क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो 2 अमीनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अब इसी तरह फिर हाइड्रोक्सी जो है ना, वो 2 लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये जब इकट्ठे 2 हाइड्रोक्सी लगे होंगे तो इसका जो कॉमन नेम है उसे हम कहते हैं कैटिकोल, या फिर हम इसे आईयूपैक के अंदर कहते हैं 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिर यहाँ पे फिर हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो तो हमारे पास 1 और 3 पोजीशन पे, यहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पे है, यहाँ पे 1 और 3 पे। जब 1 और 3 पे 2 हाइड्रोक्सी लगे होंगे तो इसे हम कहते हैं रिसोर्सिनोल, या फिर इसे हम कहते हैं 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ जो मिथाइल ग्रुप, जिस तरह हमने आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और जो है पैराजाइलिन को हमने स्टडी किया था, इसी तरह हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो बेंजीन के ऊपर जो हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 पोजीशन पे लगे हुए हैं, 1 2 3। अब इसके 2 नाम है, आईयूपैक नेम में अगर इसे देखोगे तो ये क्या कहलाएगा, 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन, या फिर हम इसे जो इसका कॉमन नेम है वो हम इसे क्या कहते हैं, हेमीमेलिटीन, हम इसे क्या कहते हैं, हेमीमेलिटीन।
और दूसरा इस तरह ये हमारे पास एक 3 पोजीशन पे लगा हुआ है, एक 5 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं 135 आयुपैक के नेम के हिसाब से 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन, या हम इसे कहते हैं मेसिटाइलिन। और इसी तरह हमारे पास ये 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, 2 के बाद 3 के बाद फिर 4 पे लगा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं 124 ट्राईमिथाइल बेंजीन, या इसे हम कहते हैं सूडोक्यूमीन, या इसे हम सूडोक्यूमीन। ये कॉमन नेम है, और जब हम उसकी पोजीशन को इंडिकेट कर देते हैं तो फिर उसके क्या आ जाते हैं, आयुपैक नेम है। तो ये जो हमारे पास थी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ मजीद जो क्वेश्चन आगे रह गए हैं वो उनको अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।